बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रल्स क्या वाकई न्यूट्रल हैं या नहीं हैं? इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो फवाद चौधरी साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं होता, या वो यानी हमारे साथ हैं या वो दूसरी तरफ चले गए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, ये फवाद चौधरी ने कहा। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई मार्केट में, और अंसार अब्बासी साहब ने सीनियर बाखबर दिफाई ज़राए से इस चीज़ को कंफर्म किया है, और ये खबर छप चुकी है कि जी उनकी तरफ से कहा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कि हम भरपूर तरीके से हुकूमत के साथ हैं। और फिर अंसार अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि जिस तरह से तनकीद की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से या इनके रुफ़क़ा की तरफ से, तज़हीक तक की जा रही है इस्टैब्लिशमेंट की, तो इस वजह से अब शहबाज शरीफ की हुकूमत मजबूत हो रही है। अब क्या पैगाम दिया गया है बकौल अंसार अब्बासी के, ज़राए बाखबर क्या बता रहे हैं, या उनको जो दिफाई ज़राए ने जो बात बताई है वो ये है कि जी हमने फैसला कर लिया है कि हम गैर जानिबदार, लेकिन साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि भरपूर तरह से हम हुकूमत के साथ हैं। तो ये क्या किस्सा है? अंसार अब्बासी साहब आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जी वो लोग जो समझ रहे हैं कि बजट पास होने के बाद और IMF से मामला तय होने के बाद हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा और इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दबाव है, तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि अब इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, उनके लिए ये मायूस कुन खबर है, या उनको ये मायूसी होगी। अब इस खबर की तफसील से पहले, क्योंकि अंसार भाई साहब कह रहे हैं कि जी इस तरह तो पूरी तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है, और इमरान खान साहब जो तनकीद कर रहे हैं उसकी वजह से हुकूमत मजबूत हो रही है। अब शायद ये वजह है कि हुकूमत को ये यकीन दहानी करवा दी गई है, और इसी वजह से वो टैक्स पर टैक्स लगा रहे हैं कि हम जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी महंगाई कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अभी आप देखें कि कोई बाहर ही नहीं निकला। तो फिर दूसरी तरफ समी इब्राहिम साहब ये कह रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश हो रही है इमरान खान साहब के लोगों को, MNAs को, कुछ पर दबाव डाला जा रहा है, कुछ की वीडियोस हैं, कुछ को फ़ोन जा रहे हैं, अननोन कॉल्स जा रही हैं अननोन नंबर से कि जी आप असेंबली में जाएं, इमरान खान को छोड़ें, इस तरह की बात हो रही है। ये समी साहब की खबर है। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, वो पीछे नहीं हट रहे, वो दबाव में नहीं आ रहे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और अब इतवार से बड़ी भरपूर कैंपेन का इमरान खान साहब ने आगाज़ करने का कह दिया है, जहां पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। जो लौटे हुए मुनहरिफ अराकीन जिन्होंने दगा दिया और जिन्होंने गद्दारी की, अब वो डी सीट हुए, वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, और कुछ जगहों पर जाहिर है कि उन्हीं लोटों को नून लीग की तरफ से वोट यानी टिकट दिया गया है। तो अब सर्वेज जो बता रहे हैं वो ये है कि एक तो लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शंस हो, लोग तंग आ गए हैं, ये रोज़ाना एक ना एक खबर आ जाती है महंगाई की, बिजली तारीखी बुलंदतरीन सतह पर, गैस महंगी हो रही है, दोनों चीज़ों की लोड शेडिंग का खुद हुकूमत कह रही है, टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया हर चीज़ पर, और महंगाई आसमानों को छू रही है। हुकूमत के आने के बाद आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत भी दुगनी के करीब हो चुकी है, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। और अभी खुद मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगानी है, वो खुद कह रहे हैं। तो एक तरफ हालात ये हैं, लोग चाहते हैं कि इलेक्शन, इमरान खान से भी मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब ये किस तरह से मैनेज किया जाए इलेक्शंस को, ज़िमनी इलेक्शन खास तौर पर, इसके लिए पूरी तरह से मौजूदा हुकूमत इस पर लगी हुई है। इदारों को साथ मिलाया गया है कि अब ये एक टेस्ट केस है, तो इससे हमने हर सूरत गुजरना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, ये हमने करना ही करना है। और आप देखें ना, कॉन्फिडेंस का म्यार यह है कि एक तरफ कहा जाता है जी जहर खाने के पैसे नहीं है, मैंने इस पर ट्वीट किया है कि जी जहर खाने के पैसे नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी रूखी सूखी मिलकर खानी होगी, कपड़े बेचने पड़ेंगे तो मैं गंदम सस्ती करूंगा, गंदम महंगी होने जा रही है, रिकॉर्ड महंगी। और दूसरी तरफ तारीख में शायद इतना प्रोटोकॉल देखा गया हो कि अब वो सरदारी साहब से मिलने जब गए हैं तो 30 के लगभग गाड़ियां तो मैंने गिनी हैं, ये सब बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाने वाली गाड़ियां हैं। तो आप सोचिए कि ये प्रोटोकॉल सालाना तो ये करोड़ों अरबों रुपए में पड़ता है, तो एक तरफ पेट्रोल की बचत, तो 30 गाड़ियां। आप सोचिए ज़रा कि अगर प्राइम मिनिस्टर को खतरा है तो 30 गाड़ियां, शायद इससे ज़्यादा गाड़ियां, ये कोई जंग लड़ने जा रहे हैं क्या है, समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि अब हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें यकीन दहानी करवाई गई। खुद ये कहते थे कि जी हमें जब तक गारंटी नहीं दी जाती कि हमारी हुकूमत मुसलसल रहेगी अक्टूबर तक, अगले साल अक्टूबर तक, और हमें सब फैसले करने दिए जाएंगे, तब तक हम ये मुश्किल फैसले, यानी तब तक हम महंगाई बम नहीं गिराएंगे, IMF की डील की शर्त नहीं मानेंगे और ये सब कुछ। तो फिर इनको ये लगता है कि चूंकि इनको वो एश्योरेंस आ चुकी है, तो इस वजह से अब ये सब किया जा रहा है। 25 से 30 लोग इमरान खान के तोड़ने की कोशिश हो रही है,
और फौरी इलेक्शन से तो अब ये हुकूमत भाग रही है, खुद इस तरह कह रही जी हाँ जी हम तो जाना चाहते थे, या तो कोई एश्योरेंस दी गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि अब मुझे किसी का एतबार नहीं रहा, तो वो लॉन्ग मार्च में भी शायद ये बातें होती हैं कि जी वापस आ गए, खून खराबा ना हो। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, हम वो तो मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन असल में मुश्किल फ़ैसला तो तब होता जब ये नैब के क़वानीन ना बदलते। तो अपना इन्होंने फ़ायदा कर लिया जिस काम के लिए आए थे, और अब ये जाने को तैयार नहीं है। इनके बयानात कम से कम इस हद तक नज़र आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब अब खुद मैदान में आ रहे हैं, भरपूर तरीके से वो कैंपेन चलाने लगे हैं बाई इलेक्शंस में, और लगता है कि वर्कर कन्वेंशंस ही उनके बहुत बड़े बड़े होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अंसार अब्बासी साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं, और वो किस तरह से समझ रहे हैं कि जनाब कोई इलेक्शंस फौरी तौर पर शायद नहीं होने जा रहे। और टाइटल है जी जल्द इंतखाबात के हवाले से हुकूमत, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ अंसार अब्बासी, 24 जून 2022। इसमें एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि जो बात की जा रही है अंसार अब्बासी साहब की तरफ से, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो पूरा कॉलम शायद नहीं हम पढ़ सकेंगे, कि किस तरह भरपूर सपोर्ट है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की। तो उसमें अगर हम देखें तो चीन नहीं दे रहा था कर्ज, लेकिन अब ये कंसोर्शियम है, और आर्मी चीफ के दौरे के बाद ये खबर आई, आर्मी चीफ को दौरा करना पड़ा चीन का, और उसके बाद ये फिर $2.3 अरब का कर्ज है, कमर्शियल लोन है, जो एक कंसोर्शियम है बैंक्स का, बैंक्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाकर ये कर्ज पाकिस्तान को दिया है। और इसकी डिटेल्स वो खुफिया रखी गई हैं, अभी तक शेयर नहीं की गई, शरह सूद और दीगर किन शराइत पर है, कितना ख़तरनाक है। कोई कह रहा है कि जी कोस्टल हाईवे पाकिस्तान की यानी बड़ी अहम शाहराह, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक शाहराह, पाकिस्तान के लिए एक नेशनल यानी इंटरेस्ट की चीज़ कह लें, या कौमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान की अहम चीज़ है, उसको गिरवी रखा जा रहा है, और उसके बाद ये लोन मिल रहा है। तो बहरहाल डिटेल्स हुकूमत की तरफ से शेयर नहीं की जा रही। अंसार अब्बासी साहब क्या बता रहे हैं, किस तरह से वो जो न्यूट्रल वाली बात, या फवाद चौधरी या इमरान खान जो शिकायत करते नजर आते हैं, और उस हवाले से इसमें क्या है। अंसार भाई साहब कहते हैं जी ऐसे लोगों को शायद मायूसी का सामना करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी और IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से इलेक्शन की तारीख के मुमकिना ऐलान की तवक्को कर रहे हैं। सियासी और दिफाई हलकों के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत से मालूम होता है, यानी दिफाई हलकों का इन्होंने जोर दिया है, दिफाई हलकों के साथ बातचीत से मालूम होता है कि PTI के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना लबो लहजे के बावजूद इमरान खान की ज़ेर क़यादत जमात PTI में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत हुकूमत पर फौज दबाव डालकर जल्द या बदेर अपोजिशन का मुतालबा पूरा करेगी। इन अनासर को तवक्को है कि पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी और IMF का बेल आउट पैकेज मंजूर होने के बाद जल्द इंतखाबात मुमकिन है। इनकी राय है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के माशी मफाद में दिलचस्पी रखती है, कि माशी मफाद ये है कि इस वक्त तबाही हो रही है, मईशत की तबाही नजर आ रही है सबको, इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, बंद होना शुरू हो गई है। आप देखिए रिकॉर्ड सतह पर महंगाई है, लोग परेशान हैं, कोई एक इंडिकेटर अच्छा नहीं है, इकोनॉमी स्लो होगी, तबाही नजर आ रही है। यानी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि श्रीलंका वाली सूरत हाल हो सकती है, और खुद साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ये बात कर रहे हैं। तो ख्याल ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के माशी मफाद में दिलचस्पी रखती है कि मुल्क कहीं खुदा न खास्ता दिवाली ना हो जाए, माशी तौर पर तबाही मुल्क में जो फैल रही है ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए इसमें इस्टेब्लिशमेंट की दिलचस्पी है कि ऐसा ना होने दिया जाए, वो भी इस पर परेशान होगी, और इसलिए रवां साल करीबन अगस्त तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कराने के लिए मुदाखलत करेगी। क्योंकि हमारे माशरे भी कह रहे हैं कि एक देरपा हुकूमत आनी चाहिए, जिसकी भी आए, क्योंकि ये फैसले अब नहीं हो सकते, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं दिख रहे। हमारे माशियात भी, सियासी माहिरीन या दानश्वर नहीं, माहिर माशियात भी कह रहे हैं कि इलेक्शन ही हल है। तो इसलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहे कि हाँ जी जल्दी इलेक्शन करवा दीजिए। तहम एक बाखबर दिफाई जरिए ने ऐसी अफवाहों को मुस्तरद करते हुए यकीन दहानी कराई कि इस्टेब्लिशमेंट से ऐसी तमाम तर तवक्कुआत गुमराह कुन हैं और पूरी नहीं होंगी, यानी इस्टेब्लिशमेंट कोई नए इलेक्शन नहीं करवाने जा रही। इन्होंने कहा कि अपने आईनी किरदार को देखते हुए और सिविलियन हुकूमत के मातहत रहकर मिलिट्री मुकम्मल तौर पर, ये जुमले अहम है, मिलिट्री मुकम्मल तौर पर मौजूदा हुकूमत की हामी है, मौजूदा हुकूमत की हामी है मिलिट्री मुकम्मल तौर पर। लेकिन आगे फिर गैर जानिबदारियत की भी बात आती है, वो भी देखते हैं। जरिए कहना था कि जो लोग फौज से तवक्को करते हैं कि वो सियासी बन जाएगी और सियासी मामलात में जानिबदारियत का मुजाहरा करेगी, इन लोगों को जान लेना चाहिए कि इदारे ने फैसला कर लिया है कि वो सियासी लिहाज से गैर जानिबदार रहेगा, और इस फैसले से हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कब होंगे इस बात का फैसला हुकूमत और सियासी कुव्वतें करेंगी, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। जिस वक्त मौजूदा हुक्मरान जमात इस्टेब्लिशमेंट से मुतमईन नजर आता है, मौजूदा हुक्मरान जमात इस्टेब्लिशमेंट मुतमईन नजर आता है और हुकूमत के लिए इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का मोतरफ है, उस वक्त PTI के बमुश्किल ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ पस मंजर कोई रवाबित है। यानी वही कह रहे हैं कि जी मौजूदा हुकूमत इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी मुतमईन नजर आती है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी हिमायत कर रही है, बड़ी ज़बरदस्त है, तारीफ़ कर रही है मौजूदा हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी है। और इसी वक्त में PTI
कि इस्टेब्लिशमेंट से मुश्किल ही कोई पस मंजर वाबित नजर आ रहे हैं बकौल अंसार बासी साहब के। पार्टी के लिए सूरत हाल परेशान कुन है क्योंकि माजी में इसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ गैर मामूली ताल्लुकात का मजा हासिल किया है। अब इनके दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब है क्योंकि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना खत्म होने वाली तनकीद का सिलसिला जारी है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत करे और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ उनका साथ दे। इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही। दिफाई जरिए का कहना था कि माजी की गलतियां दोहराना नहीं चाहिए, ताहम जो बात खतरनाक होने के साथ गैर मुतवक्के भी है वो पीटीआई की फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम है। हाल ही अरसे में पीटीआई के रहनुमाओं ने फौज और इसकी क़यादत का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट इस तमाम मुहिम, तज़हीक और तमस्सुख़रात की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन ताहाल किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया गया। जैसे जैसे सूरत हाल बदल रही है, ऐसा लगता है कि इमरान खान की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारियत ने शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत हुकूमत को मजबूत किया है। यानी गैर जानिबदारियत है लेकिन शहबाज हुकूमत मजबूत हो रही है। अब इमरान खान साहब ने हालिया सेमिनार भी किया रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, और उसमें उन्होंने कहा कि जी क्या अगर डाकू किसी घर पर हमला कर दें तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है, यानी इस तरह की बातें। फिर वहाँ पर यानी हंसी मजाक भी हुआ और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी डर लगता है वरना जो बेवफाई है ऐसी तो नहीं हुई। तो ये सब बातें भी इन्होंने की, तो शायद उसका हवाला भी दिया जा रहा है। आखिर में जनाब अंसार बासी साहब लिख रहे हैं, हुकूमत ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और इलेक्शन अगले साल अक्टूबर में होंगे। अब कहना शुरू कर दिया है, यानी कुछ यकीन जानियों के बाद, पहले उनको भी नहीं पता था। और इलेक्शन अगले साल अक्टूबर में होंगे क्योंकि अब उन्होंने ऐसे फैसले लेने अभी और लेने हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं और मजीद मुश्किल फैसले लेने पड़े तो लेंगे। मजीद महंगाई, मजीद अबतरी, मजीद बुरा हाल, घी, आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ आप देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर महंगी हो गई है। और आवाम के लिए वो जो 2000 रुपया है वो कह रहे हैं कि जनाब हम पहुँचा रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि ना तो कपड़े बेचे हैं उन्होंने, ना ही रूखी सूखी उन्होंने खानी, आपको पता ही है। और जहर खाने के तो पैसे नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल के लिए, सरकारी घरों के लिए 5 फवाद चौधरी के 5 घर सरकारी डिक्लेयर कर दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने अपने। यानी सरकारी डिक्लेयर का मतलब है कि उनके तमाम मुलाजमीन, सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकार से जाएंगी। बिजली के बिल, गैस, पानी के बिल, वहाँ होने वाला खर्चा, पेट्रोल, सब कुछ, फ़ोन के बिल, हर चीज़ सरकारी खाते में जाती है। अच्छा, तो अब जनाब आगे अंसार बासी लिखते हैं, इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन के साथ मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वो तो उस वक्त भी अपोजिशन वालों से बात नहीं मिलाते थे, और अब तो जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, अब अपोजिशन वाले हुकूमत में आ चुके हैं, तब भी इमरान खान इनसे मुज़ाकरात का इरादा नहीं रखते। इमरान खान ने यह तक कहा कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ियों के फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जल्द इलेक्शन के लिए उनका मुतालबा मंजूर करें। तो ये जनाब अंसार बासी साहब खबर है, जानबदारियत, गैर जानबदारियत, कौन किसके साथ है, न्यूट्रल्स किस तरफ खड़े हैं, तो इसकी तफसील जनाब इसमें मौजूद है। समी साहब ने जो खबर दी वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हो क्या रहा है, शहबाज शरीफ साहब भागे भागे जरदारी साहब के पास किस लिए गए हैं, बात ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।